बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी टाइम के बाद आज हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हमारा जो लेसन था वो कंप्लीट हुआ HTML में, और HTML में हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया, जिसमें इंटरनल कैस्केडिंग शीट को हमने तकरीबन डिस्कस किया ही है। उसमें हमने ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनमें से इसको देखा, जो क्लास के अंदर अंदर जो सेटिंग हो सकती थी उनको हमने किया, और मुख्तलिफ़ चीज़ों को हमने डिस्कस किया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं CSS को। CSS के हिसाब किताब के मुताबिक आज हम अपना काम स्टार्ट करेंगे कि CSS में हमने किस तरह काम करना है। तो HTML में बेसिकली हमने कुछ न कुछ कैस्केडिंग शीट का काम किया है, लेकिन ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा काम किया है। जस्ट इंटरनल जो CSS है उसको यूज़ किया है। तो बताना ये चाहता हूँ कि CSS में तीन चीज़ें जो हैं उनको मद्देनज़र रखा जाता है या रखा जा सकता है। एक तो CSS उसकी इंटरनल है, दूसरा उसके हेड में की जाती है, इनलाइन है, इंटरनल है, और तीसरा जो है वो एक्सटर्नल है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अपना एक नया पेज बनाते हैं और यहाँ पर हम कुछ भी अपना टाइटल दे लेते हैं। फ़र्ज़ करें CSS ट्यूटोरियल्स से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ हम दो चीज़ें ऐड करते हैं अपने इंटरनल इनलाइन कैस्केडिंग शीट को देखने के लिए। एक H1 लगाते हैं, एक H2 लगाते हैं, और कुछ हम एक दो पैराग्राफ ले लेते हैं। चार हमने पैराग्राफ ले लिए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्स्ट CSS ट्यूटोरियल, दूसरे H2 में लगा लेते हैं CSS ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कुछ भी, मतलब पैराग्राफ लिखा जा सकता है। यू कैन लर्न हेयर complete CSS if you are beginner। यहाँ कोई और पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं, दिस इज चैनल। उसके बाद हम यहाँ पर दिस लाइन शो अस द इंटरनल CSS। यहाँ इसमें हम लिख लेते हैं दिस लाइन शो अस द एक्सटर्नल CSS। इसको हम फ़िलहाल सेव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कुछ भी नाम दे लेते हैं, फ़िलहाल इंडेक्स का नाम दे देते हैं इसको, और सेव कर लेते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट लेसन जो है उसको इंटरनल CSS के साथ, और यहाँ पर हम जस्ट एक स्टाइल का टैग लगाते हैं और यहाँ पर स्टाइलिंग स्टार्ट कर देते हैं। फ़र्ज़ करें, बल्कि पहले इसको आप चेक कर लें कि जो कुछ हमने लिखा वो किस तरह इधर नज़र आ रहा है। यहाँ पर इंडेक्स के नाम से है, और ये आ गए। यहाँ पर ब्लैक कलर में और जस्ट और कुछ भी नहीं, जस्ट सेटिंग हुई हुई है H1 की, H2 के, जो कि हम पहले HTML में देख चुके हैं। अगर आपको HTML का जो बेसिक सीखना है तो इसी चैनल के लिंक में, इसी वीडियो के लिंक में आप CSS के 2 वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं।
तो यहाँ पर H1 H2 और 3-4 पैराग्राफ लगे हुए हैं। हम इनको 1 बाय 1 चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन लाइन स्टाइलिंग करते हैं और यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल कलर चेंज करते हैं और कलर दे देते हैं रेड। सेव करते हैं सेमीकोलन लगाने के बाद, और ये देखें हमारा कलर चेंज हो चुका है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर H2 को यहाँ पर स्टाइल देते हैं, स्टाइल, और स्टाइल में जाकर बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, और बैकग्राउंड कलर हम कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पर हम एक्वा दे देते हैं। उसके बाद इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको बढ़ा देते हैं और फॉन्ट साइज़ को कर देते हैं 50 px इसलिए किया ताकि अच्छी तरह नज़र आए। और अब हम इसको देखते हैं दोबारा, तो ये देखें ये H1 से भी बड़ा हो चुका है और ये इसका बैकग्राउंड में ये एक्वा कलर भी आ चुका है। अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी यहाँ से कोई भी दे सकते हैं, कलर लिख के भी दे सकते हैं और कोड से भी दे सकते हैं। मैं येलो दे देता हूँ और अब देखते हैं ये येलो आ गया। येलो क्योंकि नज़र नहीं आ रहा तो हम इसको ब्लू इस टाइम कर देते हैं। ये लें जी, इन लाइन कंप्लीट हो चुकी। अब हम बल्कि बॉर्डर भी दे लेते हैं। बॉर्डर दे देते हैं सॉलिड ब्लैक 2px। अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा। ये देखें जी 2 पिक्सल का सॉलिड इसका कलर आ चुका है। इसी तरह अगर आप इन लाइन जो इंटरनल करना चाहते हैं कि CSS करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हेड में जाके एक स्टाइल का टैग यूज़ करना होता है और स्टाइल में आप अपनी मर्ज़ी की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने H2 को दे दिया स्टाइल के अंदर और यहाँ मैं इसकी स्टाइलिंग करता हूँ। सबसे पहले बॉर्डर दे देता हूँ 5 पिक्सल का और पैडिंग दे देता हूँ तकरीबन 15 पिक्सल या 10 पिक्सल कर लेते हैं। और उसके बाद हम जो है वो इसको दे देते हैं कलर, बल्कि बैकग्राउंड कलर देते हैं क्योंकि बैकग्राउंड कलर ज़्यादा इसमें असरअंदाज होगा। तो हम बैकग्राउंड कलर में दे देते हैं जी, इनमें से कोई भी यूज़ कर लेते हैं ये वाला, और कलर इसका कर देते हैं वाइट। अब हम देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। H2 को हमने H2 में ही सेटिंग की हुई थी पहली, तो इस सेटिंग को हम यहाँ से क्लोज़ करते हैं और इस सारी सेटिंग को H1 को दे देते हैं और H2 को यहाँ से कोई भी सेटिंग नहीं देते। और इधर ये देखें वो पहले वाली जो सेटिंग इधर आ रही थी वो ऊपर चली गई और यहाँ जो हमने ऊपर स्टाइल वाला टैग लगाकर यूज़ किया वो सेटिंग आ चुकी है। तो ये दो तो सेटिंग्स हो गई, इंटरनल, इनलाइन। और अब हम तीसरी सेटिंग देखते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कैस्केडिंग शीट कैसे यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर पहले मेरे इस फोल्डर में एक CSS बनी हुई है, इसको डिलीट कर देते हैं एट दिस टाइम और एक Ctrl+N करके न्यू फाइल बनाते हैं CSS की। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ ड्रीम व्यूअर, उसके लिए यहाँ पर पहले ही आ जाता है। अगर आप नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर रहे हो तो वो आपने पहले जस्ट स्टार्ट करना होता है और बाद में उसको सेविंग के टाइम .css दे देना होता है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ P और P को मैं यहाँ पर दे देता हूँ जी, कलर देता हूँ वाइट, पैडिंग दे देता हूँ 5px
और 5px के बाद मैं इसको दे देता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ 10px का, और उसके बाद मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड वो वाइट है तो इसको ब्लैक दे देता हूँ फॉर चेकिंग पर्पस। यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ स्टाइल के नाम से। तो इसको मैंने देखा आपने .css नहीं दिया, लेकिन जब हम देखते हैं तो ये CSS में सेव हो चुकी है, क्योंकि ड्रीम व्यूअर को हमने पहले ही बता दिया था कि ये CSS फाइल है। अब हम देखते हैं कोई चेंजिंग आई या नहीं, तो कोई चेंजिंग नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि हमने इसको लिंक नहीं किया। तो लिंक कैसे किया जाता है? हेड में यहाँ पर लिंक का टैग लगाया जाता है रेल, और उसमें स्टाइल शीट लिखा जाता है, और यहाँ पर href में वो वाला रेफरेंस ये ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद हम टाइप, और टाइप में text/css कर देते हैं। इसको हम सेव करते हैं और अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। आपने देखा हमारी जो सेटिंग हमने की थी वो ऐड हो चुकी है। बेशक यहाँ पर अब बॉर्डर ऐड करते हैं तो ये बॉर्डर आ चुका होगा। बॉर्डर में हम सॉलिड के बजाय डॉटेड कर लेते हैं फॉर नाउ, और डॉटेड के बाद हम क्या करते हैं, रेड कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके पिक्सेल्स रख लेते हैं 3 पिक्सेल्स काफ़ी है फ़िलहाल। और अब चेक करते हैं कि ये देखें, ये हमारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं।